नमस्कार आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? इन विच स्टेट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल? ठीक है, आपके पास विकल्प है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम। तो अगर मैं बात करूँ कहाँ पे लगाए गए हैं, तो ये मणिपुर में लगाया गया है। ठीक है, भारत संविधान के अनुच्छेद 356 कहता है क्या? राष्ट्रपति शासन के बारे में कहता है। ठीक है, और इस राष्ट्रपति शासन को हम अन्य नाम से भी जानते हैं। उस नाम क्या है? तो राज्य आपातकाल भी कहते हैं इसको, राज्य आपातकाल भी कहते हैं। दूसरा अगर बोला जाए तो क्या होता है? ये संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, आपातकाल कहते हैं। ठीक है, शुरुआती दौर में शुरुआत में राष्ट्रपति शासन का जो होता है ये 6 महीने वैध होते हैं, 6 महीने वैध होते हैं। बाद में पुनः इस पे है ना बातचीत होने के बाद क्या होती है, 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कितने साल तक? 3 साल तक। तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, आपके पास जो ऑप्शन है, क्वेश्चन जो है, सरकार टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टमाटर की गिरती हुई कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? विच स्कीम हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल फैलिंग टोमेटोज प्राइस? ठीक है, तो आप याद रखिए क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाजार हस्तक्षेप योजना, फसल प्रोत्साहन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा बी है, बाजार हस्तक्षेप योजना। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। क्या नाम है इसका? आंसर क्या है? तो बाजार हस्तक्षेप योजना लाई है सरकार के द्वारा। ठीक है, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, हमारे पास किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए कौन सी योजना लाई है? तो पथश्री योजना। क्या है ये? पथश्री योजना, याद रखिएगा क्या नाम है? तो पथश्री स्कीम लाया गया है। ठीक है, और इस पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तो पूछा जाए आपसे इनमें से किस राज्य के? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल को पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। तो पथश्री योजना पूछा जाए आपसे किससे जुड़ी हुई है? तो ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर घटाकर कितना प्रतिशत हो गई है? ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज टू व्हाट परसेंट इन जनवरी 2025? आपके पास विकल्प हैं 4.31%, 5.31%, 6.31%, 7.31%। ठीक है, क्या है ऑप्शन क्वेश्चन? तो 2025 में खुदरा महंगाई दर पूछा गया है ना। क्या पूछा गया? खुदरा महंगाई दर। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा 4.31%। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या था? तो आपको याद होना चाहिए कि रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाते हैं हम लोग। और इंडिया में सबसे पहले प्रसारण कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। ठीक है, अब 2025 में पूछा जा रहा है इसका थीम क्या है? तो आपको याद रखना है क्या है? रेडियो और विश्व शांति। दूसरा ऑप्शन है रेडियो और जल संरक्षण। तीसरा ऑप्शन देखा जाए तो क्या हमारे पास? रेडियो और जलवायु परिवर्तन। और चौथा रेडियो और बुनियादी शिक्षा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? याद रखिएगा 2025 का रेडियो है ना दिवस का थीम क्या था? तो रेडियो और जल परिवर्तन, याद रखिएगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है क्या समाधान में रेडियो की भूमिका पर केंद्रित है दिस ईयर? चलिए आगे बात करते हैं। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे का एक नए जोन साउथ कोस्ट रेलवे, बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ कोस्ट रेलवे को किस राज्य में निर्माण की मंजूरी दी है? क्या नाम है? साउथ कोस्ट रेलवे। क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा ये कहाँ पे दिया गया है? तो ऑप्शन आपके पास है केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। फिर से बोल रहा हूँ क्या आंसर होंगे इसके? साउथ कोस्ट रेलवे का नया जोन बनाया गया। आज तक आपने टोटल रेलवे का जोन कितना पढ़े थे? 18, लेकिन एक नया जोन बना है
जो जोन कहाँ पे बन रहा है, आंध्र प्रदेश में, उस जोन का नाम क्या है, साउथ कोस्ट रेलवे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है क्या, साउथ कोस्ट रेलवे जोन दक्षिण भारत में रेलवे को बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल में ही किस संस्था ने मित्र, ठीक है, मित्र पूछा जा रहा है, मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म खोला गया है, मित्र, क्या नाम है, मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये किसने खोला है, तो सेबी, एसबीआई, डीआरडीओ और आईसीआईसीआई, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कौन खोला है, तो सेबी ने, ठीक है। सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो आप कमेंट में बताइएगा, सेबी की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा का कि कब स्थापना हुआ था सेबी का। तो सेबी ने क्या किया है, मित्र नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने मित्र डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो निवेशकों की सहायता और बाजार निगरानी के लिए विकसित किया गया है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मित्रा ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू असिस्ट इन्वेस्टर्स एंड मॉनिटर द मार्केट, ठीक है, मार्केट को और सभी चीज़ों को निगरानी के लिए इसको विकास किया गया है, ठीक है। चलिए, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई में भारत का लक्ष्य कब तक शीर्ष 25 देशों में स्थान प्राप्त करना है, क्या पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा किसमें, तो एलपीआई में, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का बात किया जा रहा है। तो भारत ने कब अपना देश को 25वें शीर्ष में रखने का उद्देश्य किया है, तो आपके पास ऑप्शन कितने हैं, 2026, 2028, 2030, 2032। तो राइट आंसर इसके क्या हो जाएंगे, सी, 2030 भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि एलपीआई, क्या है नाम, एलपीआई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 25 देश के अंतर्गत इनका स्थान को रखना है, ठीक है। चलिए, अभी कितना है कमेंट करके बताइएगा। कहता है कि भारत और डैश ने एरो इंडिया 2025 में अगली पीढ़ी के लिए हथियारों के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया एंड डैश हैव साइंड एग्रीमेंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स एट एरो इंडिया 2025। आपके पास ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कौन है, तो ब्रिटेन के साथ, क्या पे, ब्रिटेन के साथ इन्होंने समझौता किया भारत ने, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और ब्रिटेन ने एरो इंडिया 2025 में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अगली पीढ़ी के लिए हथियारों पर समझौता किए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किस तारीख को पूरे विश्व में जन्मजात हृदय दोष जागरूक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन आपके पास क्या है, तो 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी या 17 फरवरी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप बता सकते हैं कब, 14 फरवरी को। कब होगा, 14 फरवरी, ठीक है। 14 फरवरी को क्या मनाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, याद रखना है हमको, क्या नाम है इसका, तो जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जनजातीय कल्याण की शुरू की गई वन धन योजना, क्या नाम है, वन धन योजना का लक्ष्य देश भर में कितने वन धन विकास केंद्र के स्थापित करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका, वन धन योजना, क्या नाम है इसका, वन धन योजना। तो पूछा गया कि कितने केंद्र के स्थापित करने की योजना बनाई गई है, तो आपको याद रखना है कितना है, तो 50,000, कितने हैं, 50,000 नए फॉर्म खोलने की योजना है, ठीक है। वन धन योजना के तहत भारत सरकार ने 50,000 वन धन विकास केंद्र की स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिससे आदिवासी समुदायों को आर्थिक लाभ मिल सके, ठीक है। किसके लिए रखा है, तो आदिवासी के लिए। कितनी योजनाएं के लिए, 50,000। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ के लिए, तो कश्मीर घाटी के लिए। कहाँ के लिए, कश्मीर घाटी के लिए। कौन सी ट्रेन, तो वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे। तो आप याद रखिए 17 फरवरी। कब करेंगे, 17 फरवरी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 17 फरवरी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी 2025 को कश्मीर घाटी में पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, जो इस क्षेत्र में रेलवे संपर्क बढ़ाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल
inaugurate the first Vande Bharat train in Kashmir Valley 117 फरवरी 2025 enhancing railway connectivity in the region। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल में ही प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? किनका नाम है? तो संत गुरु रविदास की बात की जा रही है। इनकी जो जन्म तिथि थी उनकी कितने 648वां कौन सा था? तो 648वां था। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत गुरु रविदास की 648वां जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जो समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते, किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना भारत सरकार के द्वारा कब लॉन्च की गई थी? आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, योजना के तहत निर्भया कड़ी, निडर कली और वीरांगना योजना लागू की है। कहाँ पे लागू हुआ? तो विच स्टेट हैज इंप्लीमेंटेड निर्भया कड़ी, फियरलेस बर्ड एंड वीरांगना योजना अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? कौन किया है? तो बताएं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओडिशा। किसने किया है? तो ओडिशा ने। कौन है? तो राइट आंसर हमारा ओडिशा हो जाएंगे। ओडिशा सरकार ने लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निर्भया कड़ी और वीरांगना योजना शुरू की है। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड निर्भया कड़ी एंड वीरांगना योजना टू प्रमोट द सेफ्टी एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। अभी उन गर्ल्स के लिए, उन छात्रों के लिए ये योजना लाई गई है। किसके द्वारा? तो ओडिशा की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बोलते हैं। हाल में हुए पेरिस में एआई एक्शन समिट में चर्चा के बाद कौन सा देश 2026 में वैश्विक एशियाई एआई शिखर सम्मेलन को मेजबानी करेगा? क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि फॉलोइंग डिस्कसिंग एट द रिसेंट एआई एक्शन समिट इन पेरिस विच कंट्री विल बी होस्ट द 2026 ग्लोबल एआई समिट? तो आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, भारत, ठीक है, चीन, जापान। तो राइट आंसर हमारा भारत होगा। 2026 में एआई, ठीक है, क्या है? एआई एक्शन की समिट कहाँ पे होंगे? तो हमारा भारत में होगा। ठीक है, तो आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते रहिए, धन्यवाद।